हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आपका बहुत स्वागत करता हूं। रिसेंटली अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार ने जो संसद से वक्फ बिल, जो हमारा जो वक्फ कानून था जिसको संसद से पारित कराया था, उसको राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। साथ ही साथ वो एक कानून बन गया था, उससे चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी उस कानून के ऊपर बड़ा एक जो डिसीजन है वो डिसीजन दिया गया है और इस डिसीजन में हम देखेंगे सरकार ने जो कुछ प्रोविजंस डाले थे जिन पर मुस्लिम समुदाय या फिर वक्फ से संबंधित जो भी हमारे बोर्ड्स हैं या फिर जो भी हमारे इस्लामिक जो जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनको इससे काफी सारी समस्याएं थी, उन्होंने इसे चैलेंज किया था और उस पर अभी यहां पर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। देखने वाली बात ये होगी जब जो बदलाव यहां पर जो कोर्ट के द्वारा बताए गए हैं या फिर जो इसमें बदलाव करे गए हैं इस पूरे के पूरे कानून में, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। बिकॉज बहुत सारे जो प्रोविजंस थे उन पर यहां पर कुछ पर स्टे लगा दी गई है, कुछ को खारिज कर दिया गया है। तो उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम इस कानून के पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको केवल इतना बताऊंगा कि ऐसे कौन से इशू थे जिनको चैलेंज करा गया था और जिनमें बदलाव करा गया है बाय सुप्रीम कोर्ट। तो आइए एक एक से शुरू करते हैं, पूरा जानने की समझने की कोशिश करते हैं इस इश्यू को। तो हम यहां पर देखेंगे, आप देख सकते हैं यहां पर बिग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की प्रोविजंस स्टेड, यानी कि कुछ बड़े जो प्रोविजंस हैं उन पर स्टे यहां पर लगाई गई है बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप देखेंगे जैसा मैंने बताया कि जब से गवर्नमेंट ने यहां पर कुछ अपने जो डिसीजंस हैं, जब डिसीजंस दिए थे या फिर मैं कहूंगा गवर्नमेंट ने अपना जो कानून है वो कानून बनाया था, उस कानून के बाद में काफी ज्यादा जो प्रोटेस्ट हैं वो इरप्ट हुए थे पूरे कंट्री के अंदर। अलग अलग लेवल पर इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ था। लंबे समय तक एक विवाद चलने को मिला था। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे जो विवाद हैं वो विवाद हमें यहां पर देखने को मिलेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट ने किन चीजों को कंसीडर किया है, किन चीजों में बदलाव किया है, आइए उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि 2024 का जो एक्ट आया था, इसने 1995 का जो कानून था इस कानून को रिप्लेस किया था। इसकी जगह पर नए कानून को यहां पर लाया गया था। अगर इस नए कानून के बारे में हम बात करने की कोशिश करें तो अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। विरोध प्रदर्शन हुए थे, मुस्लिम संगठनों ने इसे असंवैधानिक करने की बात करी थी और साथ ही साथ वक्फ संपत्तियों पर खतरा और उनके जो धार्मिक अधिकार थे उन पर एक उनका उल्लंघन यहां पर बताने की कोशिश करी गई थी। तो अब यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनके समेत बहुत सारी याचिकाएं हैं वो इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी। उन्हीं पर अब जो फैसला है वो फैसला आया है। आइए एक एक प्रोविजन उठाते हैं और बात करते हैं क्या विवाद था और कोर्ट ने कौन सा डिसीजन दिया है इसको लेके। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कलेक्टर को जो कुछ निर्णायक शक्तियां दी गई हैं उनके बारे में, कि इस कानून में 2024 का जो लॉ आया था इसमें कलेक्टर से रिलेटेड कौन से प्रोविजंस डाले गए थे। तो बेसिकली इसमें कोई भी संपत्ति से रिलेटेड जो कलेक्टर था, कलेक्टर की रिपोर्ट को यहां पर अंतिम माना गया था। अगर कलेक्टर कहे कि कोई संपत्ति विवादित है या सरकारी है तो वो वक्फ के रूप में रजिस्टर्ड नहीं होगी जब तक कि न्यायालय ने स्पेशली उसके ऊपर कोई डिसीजन ना दिया गया हो। 2024 के कानून में इस चीज को यहां पर डाला गया था। अब इसको चुनौती दी गई थी, इस पर आपत्ति ये थी कि जो कलेक्टर है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और वो न्यायिक अधिकार है वो देना कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर, ये इसका उल्लंघन है। दूसरा, इसे वक्फ संपत्तियों पर मनमाने दावे और अवैध कब्जे बढ़ सकते हैं। सरकार, क्योंकि सीधी सी बात है जो कलेक्टर डिसीजन देंगे वैसी चीजें सरकार लेके आएगी या फिर सरकार के हिस्सा है वो एग्जीक्यूटिव के हिस्सा है तो वो मनमानी कर सकते हैं कई बार ऐसी चीजें। इस प्रोविजन में कोर्ट ने यहां पर जो कुछ बदलाव है वो बदलाव करे हैं। यह कहा है कि कलेक्टर को अंतिम प्राधिकारी मानने की धारा इसको रोक दिया गया है और यह कहा है जब तक जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वो निर्णय ना दे कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर कोई तीसरे पक्ष का, तीसरी कोई थर्ड पार्टी का कोई भी कैसे भी अधिकार यहां पर नहीं बनेंगे। तो यहां पर इसको चीज को लिमिट करने की कोशिश करी गई है। दूसरा, हमारे इस बिल में 2024 का जो कानून था, इस कानून में 5 वर्ष का मुस्लिम होने का प्रोविजन है, इसको यहां पर ऐड करा गया था, इसको यहां पर शामिल करा गया था। बोला गया था इस कानून में केवल वही व्यक्ति वक्फ संपत्ति को घोषित कर सकता है जो व्यक्ति कम से कम जो इस्लामिक जितनी सारी मान्यताएं हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, उनको 5 साल से उनको यहां पर प्रैक्टिस कर रहा हो। आपत्ति ये थी कि ये तो आपने मनमाने तरीके से ऐड कर दिया और इसके लागू करने का कोई कैसा भी स्पष्ट तंत्र नहीं दिया गया था आप एक्ट के अंदर कि कैसे इस चीज को देखेंगे कोई 5 साल से इसको लागू कर रहा है या फिर इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रावधान पर स्टे लगा दी है। दूसरा बदलाव सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में हमें यह देखने को मिला है। तीसरा बदलाव, वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्य, यही एक वो प्रोविजन था जिसका सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में जिसका जो प्रदर्शन है या फिर विरोध हो रहे थे कि जो वक्फ बोर्ड था उसमें एग्जीक्यूटिव ने गैर मुस्लिम जो मेंबर थे उनकी संख्या बढ़ा दी थी। अब जो मुस्लिम लोग हैं या फिर मुस्लिम समुदाय के द्वारा यही चीज बोली जा रही थी कि भाई आप गैर मुस्लिमों को क्यों लेके आ रहे हो, हमारे ये जो पूरा का पूरा आपने बोर्ड बनाया, जो बॉडी बनाई जा रही है, तो ये तो आपका एक हस्तक्षेप हो गया। ऐसा राज्य के द्वारा हस्तक्षेप करने की बात करी गई थी, यानी कि वक्फ बोर्ड और जो केंद्रीय परिषद होगी उसमें
मुस्लिम सदस्यों यानी कि जो गैर मुस्लिम थे उनकी सदस्य संख्या बढ़ाई गई थी यहां पर 2024 के कानून के अंदर। लेकिन यहां पर आपत्ति यह थी कि जो निकाय हैं धार्मिक संस्था के प्रबंधन में हस्तक्षेप जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट है ना। अब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें आपको संख्या जो है गैर मुस्लिम सदस्यों की वो लिमिट करनी होगी, जिसमें आपको मैक्सिमम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ला सकते हैं स्टेट के लेवल पे, और साथ ही साथ सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मैक्सिमम 4 ही गैर मुस्लिम सदस्य हैं उनको आप शामिल कर सकते हैं। तो नंबर पर यह बदलाव करा गया है। देन हम बात करेंगे वक्फ बाय यूजर यानी कि प्रयोग से वक्फ घोषित संपत्ति। ये एक प्रोविजन था, इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो यहां पर आ सकते हैं, उनको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आप ये समझो कि जो वक्फ बाय यूजर है वो क्या होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर कोई एसेट, अगर कोई प्रॉपर्टी एक लंबे समय से इस्लामिक यानी कि जो मुस्लिम जितनी भी सारी मान लो कोई प्रैक्टिसेस हैं, कोई धार्मिक कोई भी ऐसे आयोजन है, अगर उनमें लंबे समय से यूज हो रही है, डजंट मैटर लिखित में उसका कोई दस्तावेज है चाहे नहीं है, उसको वक्फ घोषित किया जा सकता है। ये बोला जाता है, इसे हम कहते हैं वक्फ बाय यूजर। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप मान लो कोई कब्रिस्तान की भूमि है, या फिर कहीं होकर जनाजा निकल रहा है, या फिर मान लो कहीं लंबे समय से लोग कहीं भी ऐसे कोई सार्वजनिक भूमि है जिस पर आप लंबे समय से कोई मान लो नमाज वगैरह अदा करते आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भले ही उसके वाजिब डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी उसको वक्फ संपत्ति घोषित करा जा सकता है। और इस प्रोविजन के यूज जो हमें मिसयूज है इंडिया में बहुत सारे देखने को मिलते थे। इवन अगर आप डेटा के बारे में बात करेंगे तो आपको बहुत सारे केस, कर्नाटक के अंदर विवाद के बारे में बात करें, कहीं और बात करें, बहुत सारे केस आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर जो वक्फ बोर्ड है या फिर वक्फ संपत्तियां हैं उनमें इंक्रोचमेंट की समस्या देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वक्फ बाय यूजर कि आप लंबे समय में मान लो कहीं भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कब्रिस्तान है, कोई मान लो नमाज पढ़ रहे हैं कहीं भी, और वो डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो वक्फ संपत्ति है, लेकिन क्योंकि आप लंबे समय से उसको यूज कर रहे हो तो आप दावा कर सकते हैं कि अब ये वक्फ संपत्ति हो गई। ये प्रोविजन को हटा दिया गया था उस 2024 के एक्ट के अंदर, अब उसमें फिर से बदलाव करे गए हैं। दरअसल इन समुदायों का यहां पर कहना था कि दरअसल संशोधन में वक्फ बाय यूजर इसकी अवधारणा को सीमित करने का प्रयास करा गया था। अब मुस्लिम संगठनों ने यह कहा कि साहब ये तो हमारी ऐतिहासिक परंपरा वक्फ संपत्तियों को खतरे में डालेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों की डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ऐसी चीजें वो ली गई थी ना। अब ये माना सुप्रीम कोर्ट ने कि वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता, इसको सुरक्षित यहां पर रखा गया है। ये प्रोविजन एक हमें देखने को मिलेगा। एक बात आ रही थी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की, इसमें जो थर्ड पार्टी है उसका जो दावा है वो दावा करने की बात करी थी। तो 2024 का जो कानून था उसमें यह प्रोविजन था कि जो कलेक्टर की रिपोर्ट है उसके बेसिस पर जो थर्ड पार्टी है उसके दावे की संभावना खुली रहती थी, किसी थर्ड पार्टी कोई आके दावा कर सकता था। इससे जो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं उनका मालिकाना जो हक है वो विवादित हो सकता था, कोर्ट में और ज्यादा मामले बढ़ सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक कोई भी न्यायिक निर्णय ना हो तब तक प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन पर तीसरे पक्ष का कोई दावा नहीं माना जाएगा, कैसा भी दावा नहीं माना जाएगा। क्या हो सकता है अब इन सभी जो मेजर जो की कंपोनेंट्स हैं उनमें ये बदलाव यहां पर करे गए हैं। आगे फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके बारे में आइए बात करते हैं। तो हम देखेंगे अंतिम निर्णय इसके ऊपर अभी लंबित है, फाइनल डिसीजन अभी आएगा। यस, जो पूरा का पूरा कानून है इसका जो संवैधानिकता है उस पर अभी सुनवाई होना बाकी है। कलेक्टर की भूमिका को यहां पर केवल प्रशासनिक स्तर पर सीमित किया जा सकता है, कोर्ट का रुख ऐसा देखने को मिल रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे भी बदलाव यहां पर करे गए हैं। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की जो संरचना है उसमें अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का संरक्षण करने की बात करी गई है। जैसे मैंने कहा कि 3 और 4 मेंबर मैक्सिमम वहां पर कर दिए हैं। सरकार को जो वक्फ संपत्तियों के विवाद समाधान के लिए संतुलित एक तंत्र लेके आना होगा कि जो चीजें कंसिडरेबल हैं वो कंसिडर करी जाए, साथ ही साथ दोनों चीजों में संतुलन बना के रखा जा सके। और ये पूरा का पूरा जो केस है ये एक प्रेसिडेंट बनेगा किस तरह से जो न्यायिक हस्तक्षेप है या फिर मैं कहूंगा धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन आपका जो फंडामेंटल राइट है और साथ ही साथ सेपरेशन ऑफ पावर, इन दोनों चीजों को कंसीडर करें तो ये एक बड़ा प्रेसिडेंट बनाएगा। फाइनली अभी इसके ऊपर जो और जो डिसीजन है, अभी कुछ जो बदलाव है वो करे गए हैं, लेकिन यस यहां पर कुछ और जो संवैधानिकता है उससे रिलेटेड पूरा मामला आना भी बाकी है ना। बात कर लेते हैं जो भी हमारे अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं उनके बारे में। अगर आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के माध्यम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 24,999 के साथ आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको जीएस, सेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल 26, 27, 28 के लिए सारे के सारे बैचेस शुरू हो चुके हैं। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है तो शुभ 50 ये कोड आपको अप्लाई करना होगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ बड़ी घोषणा आप लोगों के लिए यह है कि अब अनअकैडमी का आप जो फ्री स्पेशल क्लास का जो एक फेस्टिवल है उसे आप फायदा उठा सकते हैं। ये 17, 18, 19 अनअकैडमी बेसिकली हमारा जो ऐप है, इस ऐप पर हमारा ये फ्री जो फेस्टिवल है ये चलेगा, जिसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं इनको जाके वहां पे।
कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके जो टॉप एडुकेटर हैं, जो भी आपके फेवरेट एडुकेटर जो आपको बेस्ट लगते हैं, उनसे आप कुछ ना कुछ यहाँ पर सीख सकते हैं। ये था पूरा मामला। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव करे हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।